इंसान हमेशा एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। पानी। कभी इस पानी की गहराई में, तो कभी पानी के ऊपर। Welcome everyone. My name is Shardul and this is my journey. तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर यानी कि ईटीओ आप कैसे ज्वाइन करें। तो ईटीओ ज्वाइन करने के लिए दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका यह है कि आप 10+2 कर लो, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल की डिग्री ले लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री ले लो। मैंने पिछले वीडियो में जो डॉक्यूमेंट बताया था आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ईटीओ बनना चाहते हो तो उस डॉक्यूमेंट को जरूर रेफर कीजिएगा, आपको दो नई चीजें पता चलेगी। आप ईटीओ के लिए एडमिशन डिप्लोमा के बाद भी ले सकते हो, लेकिन ये कोई बताता नहीं है। बेसिकली जो कंपनी रिक्वायरमेंट्स है उनमें हमें ये पता चलता है कि आफ्टर डिप्लोमा यू कैन ज्वाइन द ईटीओ, लेकिन कंपनी इन बंदों को हायर नहीं करती जो कि बेसिकली डिप्लोमा होल्डर है। कंपनी उन बंदों को प्रेफर करती है जो कि डिग्री होल्डर है प्लस ईटीओ है। और सेकंड चीज ये है कि आप डिप्लोमा कर लो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद आप बीई इन मरीन कर सकते हो एमआईटी यूनिवर्सिटी से चेन्नई से, जो कि एक इलेक्ट्रिकल बेस मरीन डिग्री है। और उसके बाद आप जाके ईटीओ कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, अगर आपका गोल फिक्स है, मतलब जैसे मेरा था, आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। तो मेरा गोल फिक्स था, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल नॉलेज में गेन कर सकूं, इसलिए मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने डिग्री इन मरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, और उसके बाद मैंने ईटीओ के लिए अप्लाई किया। जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इंटरव्यू होगा, उसके बाद जाके मेडिकल टेस्ट होगा। इन सारी चीजों में जो कि वेल परफॉर्म करेगा उसको ही जाके ईटीओ में एडमिशन मिलेगा, उसको ही कंपनी स्पॉन्सर करेगी। ईटीओ के एडमिशन के लिए आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज। दैट इज द तोलानी, विच इज द फर्स्ट। आई हैव डन द कोर्स फ्रॉम तोलानी, ग्रेट एक्सपीरियंस। सेकेंड ग्रेट ईस्टर्न एंड थर्ड इज द एंग्लो ईस्टर्न। आप इन तीनों इंस्टीट्यूट में से कहीं से भी ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं। ईटीओ कोर्स की फी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जॉब एश्योरेंस 100% है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द ईटीओ। एक ईटीओ का रोल क्या होता है शिप के ऊपर। शिप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत टाइप्स की मशीनरी होती है। आपका काम यही है कि इन सारी मशीनरी को मेंटेन करना, बाय वीकली, बाय डेली, बाय मंथली, बाय ईयरली। सो देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ द मशीनरी। फॉर एग्जांपल द इंजन रूम, द प्यूरिफायर, द बॉयलर्स, द होल शिपिंग इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ईटीओ के लिए एडमिशन लेते हो तो 4 महीने का ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स के लिए। तो उसके बाद आपको एक प्री-सी ट्रेनिंग करना पड़ता है टू क्वालिफाइड एज एन ईटीओ ऑफिसर। तो जब भी आप ये इंस्टीट्यूट का कोर्स कंप्लीट कर लोगे 4 महीने का, तो उसके बाद आपको एक सीडीसी डॉक्यूमेंट मिलता है। तो आप जब भी ईटीओ का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको हम सीडीसी कहते हैं, जिसको लेके आप किसी भी शिपिंग कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एज एन इलेक्ट्रिकल कैडेट। तो ये प्री-सी ट्रेनिंग होता है 9 महीने का। उसके बाद आपको एक सीओसी एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ता है। तो उसके बाद ही आप इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर बन जाते हो। सैलरी, जब भी हम सैलरी पे आते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ तो कमाओ भोसड़ी के।
बढ़िया था समझ रहे हो तो आपकी सैलरी अराउंड $500 to $750 तक रहती है। कुछ कुछ कंपनियां आपको $1400 तक की सैलरी ऑफर करती है एज एन इलेक्ट्रिकल कैडेट, लेकिन उनका जो जॉब है ऑन बोर्ड शिपिंग दैट इज ओनली फॉर द रीफर्स, जो कि आपका एक्सपीरियंस सीओसी के लिए काउंट नहीं किया जाता। आपका एक्सपीरियंस फॉर द सीओसी बस इसी चीज के ऊपर डिपेंड है कि आप शिप पे काम कौन सा कर रहे हो। शिप पे अगर काम आप इलेक्ट्रिकल कैडेट का ही कर रहे हो तो ही वो एक्सपीरियंस काउंट होगा फॉर द सीओसी। सो टू क्रैक द सीओसी यू हैव टू गेट द प्री सी ट्रेनिंग फ्रॉम द वेल नोन कंपनी सो दैट यू विल गेट योर सीओसी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द ईटीओ? आपको ये समझना चाहिए सबसे पहली बात कि शिप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें एक दिन भी ऐसा ना गया हो कि कोई काम नहीं हो। कुछ ना कुछ डेली खराब होता है, कुछ ना कुछ डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ डेली हमें वॉच करना पड़ता है जिसका हमें एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम ऑटोमेशन में नहीं ला सकते। ऑटोमेशन में हम बस यही चीजें ला सकते हैं कि शिप एक क्रूज कंट्रोल पे रहे, उसका डेली मेंटेनेंस लॉग हो जो हमें एक अपडेट दे सके कि इस चीज में हमें अभी मेंटेनेंस करना है, इस मशीनरी में हमें अभी काम करना है। बस हम यही चीजें ऑटोमेशन में देख सकते हैं। तो अगर ऑटोमेशन हो भी रहा है तो वो बस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में ही हो रहा है। इसका मतलब यही है कि इन सारी चीजों को मेंटेनेंस करने के लिए भी उन्हें एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ही चाहिए जो कि एक ईटीओ होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक जय हिंद।